अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग अगेन मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी। तो जी यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो गई थी 11 बजे, 11 साढ़े 11 के दरमियान जो है ना हम लोग उठ गए थे। और मैंने अपना बेड जो है ना वो सेट कर लिया था। और ये वाली जो है ना बेडशीट मैंने बिछाई हुई है 2 दिन से। तो जो है ना मैंने जो है अपना बेड ठीक कर लिया था। मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऊपर छत पे जा चुके थे और ख़ाला जो है ना वो नाश्ता वाश्ता बना रही थी। और आप लोगों को पता है मेरी कज़न की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, तो सब कुछ मैनेज हमें ही करना पड़ रहा है। उसको भी देखना पड़ रहा है। उसकी तबीयत जो है ना अभी जाके कुछ बेहतर हुई है। और वो यहाँ पे ऊपर ही आई हुई थी छत पे। ऊपर जो है ना धूप सेक रही थी और धूप का मज़ा ले रही थी। जब आपको फ़ीवर हो और ठंड भी हो तो आपको धूप जो है ना काफ़ी अच्छी लगती है। देन जी मैं ऊपर आई, खाला जो है ना वो नाश्ता बना रही थी। मेरे हस्बैंड भी यहीं बैठे हुए थे, चाचू भी यहीं आ गए थे, मतलब अबू वो भी ऊपर आ गए थे। मेरी कज़न भी यहीं थी, उसकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा खाला आप नाश्ता बना लो, मैं ना झाड़ू दे लेती हूँ। छत जो है ना इतनी गंदी हो जाती है, इतनी डस्ट आ जाती है। ज़ाहिर है ये ओपन एरिया है और साथ ही जो है ना हमारा किचन भी यही यूज़ होता है। ऊपर ही हम लोग जो है ना अपना किचन विचन यूज़ करते हैं ना, इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे कचरा वचरा हो जाता है। तो जी यहाँ पे मैं जो है ना झाड़ू दे रही थी और साथ साथ कज़न से, खाला से सबसे बातें भी कर रही थी। देन जी खाला ने साथ साथ नाश्ते के साथ साथ कज़न के लिए जो है ना साबूदाना भी बना लिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना अपनी सिस्टर के लिए साबूदाना ठंडा कर रहे थे ताकि वो इजी होके खा सके। और ये जी धूप में बैठी हुई है और आप इसके लिए दुआ करें कि ये जल्दी से ठीक ठाक हो जाए। और बस जी हमारे घर की रौनक है, अल्लाह पाक इसको सेहत दें, आमीन सुमा आमीन। देन जी हमने किया नाश्ता। और नाश्ते में जो है ना हमने हलीम थी और पराठे थे। अच्छा, कज़न खाला ने जो है ना सबके लिए जो है ना नाश्ता बना लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मैंने जो है ना बाहर से जो है ना पराठे मंगवाए थे और हलीम थी, क्योंकि हस्बैंड का जो है ना ये खाने का मूड हो रहा था। तो जी बस हमने फिर यही खाया। और उनका मूड हो रहा था तो फिर मैंने भी यही खा लिया था। देन जी नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम आ गए थे नीचे, क्योंकि नीचे जो है ना खाला वालों के फ्लोर की सफाई करनी थी। और उनका बेड जो है ना वो इस तरह बिखरा हुआ था। तो पहले मैंने बेडशीट ठीक की और फिर सारा झाड़ू दिया। और जी झाड़ू जो है ना देकर मैं फिर सीढ़ियों पे आ गई थी, सीढ़ियों का झाड़ू दे रही थी। अच्छा, जब फ्लोर का झाड़ू दिया तो मैं जो है ना आपको दिखाना भूल गई थी। देन जी मैंने सीढ़ियों से झाड़ू दिया। अच्छा, अपने फ्लोर की जो है ना मैंने एक दिन पहले सफाई की थी और बहुत मतलब शदीद वाली सफाई की थी। तो मैं जो है ना वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं बड़ी बिज़ी थी और सारा फोकस जो है ना मेरा घर की सफाई पे था। और फिर जी आज जो है ना खाला के फ्लोर की सफाई थी। खाला के फ्लोर की तो सफाई डेली होती है, बट ये है कि ये मैं इजी होके करती हूँ क्योंकि डेली की सफाई होती है। मेरे फ्लोर की जो है ना एक दिन छोड़ के होती है ना, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। और बस जी यहाँ पे मैंने ना सीढ़ियों से भी झाड़ू वगैरह दे लिया था। और बस जी मैंने फिर झाड़ू दिया था, खाला ने जो है ना वो पोछा लगा लिया था और डस्टिंग भी फिर मैंने कर ली थी। देन जी मैं आ गई थी किचन में कि मैं देख लूँ कुछ सामान अगर इस तरह का पड़ा हुआ है फैला हो तो मैं समेट लूँ, किचन भी समेट लेंगे। और फिर जी ऑरेंजेस आए हुए थे और वो बस मैं जो है ना निकाल के शॉपर से निकाल के इस तरह बास्केट में रख रही थी कि ख़राब ना हो जाए। एप्पल्स भी थे और बनाना भी था। ज़ाहिर है तबीयत ठीक नहीं है तो कोई अगर पूछने आता है तो जी वो फिर कुछ ना कुछ फ्रूट्स ले आते हैं। तो बस अच्छा, आप लोग बताइएगा आप लोगों को ऑरेंजेस कैसे लगते हैं? मुझे जो है ना अच्छे लगते हैं, बट सम टाइम्स ज़्यादा मैं जो है ना नहीं खाती। इवन फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा खाती भी नहीं हूँ, हालांकि खाने चाहिए। वो आपके जो है ना बॉडी के जो है ना पानी भी पूरा करते हैं और खुराक भी पूरी करते हैं। फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन को पता नहीं क्या ही हो गया, नहीं खाते, इंक्लूडिंग मी। मैं भी जो है ना बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी मूड हो तो मैं खा लेती हूँ। दैन जी मैंने दराज से मंगवाया था ये वाला पार्सल और इसको आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था ये खोलने का, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी कज़न की तबीयत ठीक नहीं है। फिर जी बहुत सब कुछ मैनेज करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर आज जो है ना मुझे टाइम लगा तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये जो है ना शूज़ रखने के लिए एक है, मतलब बॉक्स है और
स्टोरेज बॉक्स है, इसमें शूज़ भी रख सकते हैं आप लोग, कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इसमें शूज़ ही रखें, बट ये था शूज़ के लिए। और मैंने और मेरी खाला और कज़न ने, हमने भी शूज़ के लिए मंगवाए। इसमें से 2 से 3 मेरे हैं और 2 जो है ना खाला वालों के, 2 से 3 तो देख लेंगे मैं कितने रखती हूँ और वो कितने रखते हैं। तो ये टोटल 5 थे और इसको हमने जो है ना मंगवाया था, और इसमें हम शूज़ रखेंगे। जब मैं इसको यूज़ करूँगी तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दैन जी मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि मैंने शावर लेना था, और बस जी शावर वावर लेना था, और फिर बस मैंने रेडी हो जाना था। क्यों रेडी हो जाना था? बस फ्रेश हो जाना था। दैन जी मैंने शावर वगैरह ले लिया था, और सर्दियों में तो भाई गर्म पानी से शावर लेना भी बड़ा मुश्किल है। दैन जी मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही थी। अच्छा, ये वाली क्रीम जो है ना पॉन्ड्स की वाली क्रीम मेरी फेवरेट क्रीम है, और इतनी भर भर के मैं यूज़ करती हूँ, और ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुकी है। मैंने अब इसको न्यू भी मंगवाना है। और मुझे बस मैं ना मतलब सर्दियों गर्मियों में ये वाली मॉइस्चराइज़र क्रीम ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये लिप बाम मेरी फेवरेट लिप बाम है। आपके लिप्स को इतना मॉइस्चराइज़ कर देती हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और साथ में ये बाइकवा जो है ना मैंने दराज से मंगवाया हुआ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये जब भी मुझे अपने लिप्स और चीक्स को पिंक पिंक करना होता है तो मैं इसको एज अ टिंट भी यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है। दैन जी मैं यहाँ पे रेडी वेडी हो गई थी, और ये वाला सूट मैंने पहन लिया था। ये वाला सूट जो है ना मुझे बड़ा पसंद है। मुझे तो पसंद है ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था तो उनको ये बहुत अच्छा लगा था। तो बस जी फिर मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर ही नहीं किया। जब आई थिंक कभी जब से मैंने ये लिया है और पहना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप लोग बताइएगा मेरा ये ड्रेस कैसा है। ये बस ऐसे फॉर्मल यूज़ के लिए घर में आप इस तरह पहन सकते हैं। पहले मैं कहीं आती जाती तो पहन लेती थी, 1-2 दफ़ा पहले पहना है और फिर आज पहना हुआ था। और ये जो है ना स्टिच्ड ही था, जैसे मतलब ये था मैंने वैसे ही पहन लिया, और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है मुझे ये सूट, क्योंकि इस पर मिरर वर्क भी है, स्टोन्स का वर्क भी है, कलरफुल है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। देन जी मैं आ गई थी, नीचे आ गई थी, और जी फिर जो है ना शावर लेने के बाद चाय का मूड हो रहा था, तो जी मैंने फिर चाय बनाने के लिए रख दी थी। और सर्दियों में तो भाई आप जितनी भी चाय पी लें कम ही होती है। और आप लोग बताइएगा आप लोग क्या पसंद करते हैं? चाय पसंद करते हैं, जूस पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं? हर एक की अलग अलग चॉइस होती है। तो हमारे घर में तो चाय बहुत ज़्यादा बनती है। तो बस जी यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और पहले मैं आई और खाला ने कहा कि तुम अभी नहा के आई हो, बस जल्दी से ब्लैंकेट में बैठ जाओ, जो है ना ठंड लग जाएगी। और मैंने थोड़ी देर ब्लैंकेट में बैठी, फिर जी चाय का मूड हो रहा था तो मैंने चाय बनाई। और जी यहाँ पे सूप भी रेडी था, और साथ में हमने पतली पतली खिचड़ी बनाई थी। ये जो है ना हमने कल बनाई थी मेरी जो है ना कज़न के लिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको जो है ना कोई नरम ग़िज़ा खानी है ना, तो उसके लिए हमने जो है ना इस तरह की खिचड़ी और सूप रेडी किया था। और ये जो है ना कटोरी में खिचड़ी नहीं सॉरी सूप जो है ना डाल के खाला गर्म करके कज़न को दे रही थी। और सूप जो है ना बड़ा ही मज़े का बना हुआ था। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था, तो सर्दियों में तो काफ़ी अच्छा लगता है। दैन जी चाय वाय रेडी हो गई थी। मैंने खाला को और अब्बू को और अपने मेरा कज़न आया था उसको चाय वाय दे के मैं अपने लिए चाय लेके बैठ गई थी। और चाय भी बड़े मज़े की लग रही थी, क्योंकि चाय जो है ना बहुत पसंद है मुझे। और फिर जी ये है लास्ट नाइट का, मैंने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव, और बड़ा मज़े का बना हुआ था। मेरे हस्बैंड यहाँ जो है ना पुलाव खा रहे थे, साथ में अचार था, सैलड था। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे और मेरी कज़न को और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।